एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सिन एक रिजॉर्ट में आया होता है अपनी छुट्टियां बिताने के लिए, या फिर यूं कह लो कि इंस्पिरेशन लेने के लिए। और वहां पर उसकी मुलाकात होती है एक लड़के से, जिसे देखकर वो सीधा अपने होश खो बैठता है। और फिर जब वो उसे उसका रूम दिखाता है, तो फिर वो लड़का उससे पूछता है कि वो समर टाइम पे यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर सिन उसे बताता है कि एक्चुअली में वो एक राइटर है, इस वजह से वो यहाँ पर इंस्पिरेशन लेने के लिए आया है। ये प्लेस उसके लिए अच्छी है, और इस प्लेस को देखकर उसे इंस्पिरेशन मिलती है, और यहाँ तक कि बहुत रिलैक्स भी फील होता है। और फिर वो उससे उसका नाम पूछता है। फिर वो लड़का उसे बताता है कि उसका नाम जिंग जिंग है, और जिंग जिंग थाई लैंग्वेज में होता है सीरियसली। इसलिए सिन उससे कहता है कि हाँ, जिंग जिंग। और फिर वो लड़का समझ जाता है कि सिन किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, इसलिए वो उसे क्लेरिफाई करता है कि मैं जिंग जिंग नहीं बोल रहा हूँ, मैं जिंग जैंग की बात कर रहा हूँ। फिर वो उसे ये भी कहता है कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत पड़े, तो फिर वो उसे बुला सकता है। और फिर वो ये कह के वहां से चला जाता है। और फिर हम कुछ देर बाद देखते हैं कि सिन जिंगजिंग के पास में आता है एक्स्ट्रा टॉवेल मांगने के लिए। बट तभी वहां पे जिंगजिंग के पापा आते हैं, और वो उसे बताता है कि उनका पंप टूट चुका है, जिसके लिए उन्हें सिन की भी मदद लगेगी। जिंगजिंग तो सिन की मदद लेने से मना करता है, क्योंकि वो वहां पे रहने वाला गेस्ट है ना। लेकिन फिर भी सिन उनके साथ में उनकी मदद करने के लिए चला जाता है। फिर वो दोनों साथ में मिलकर उस बोट में भरे हुए पानी को निकालने की कोशिश करते हैं। सिन ने उन लोगों की मदद की थी। इस खुशी में जिंगजैंग की मम्मी सिन से कहती है कि आज मैं तुम्हारे लिए फिश बनाऊंगी, इसलिए तुम जल्दी से फिश पकड़ के ला लो। बट सिन को तो पता नहीं होता है कि फिश कैसे पकड़ते हैं, इसलिए फिर जिंगजैंग की मम्मी उससे कहती है कि तुम्हें जिंगजैंग बता देगा कि कैसे पकड़ते हैं। और फिर वो एक्साइटेड होके अच्छे से फिश पकड़ने के लिए जाता है, जिसमें जिंगजैंग उसकी मदद करता है। और फिर वो दोनों अच्छे से उसकी मॉम का पकाया हुआ लंच कर रहे होते हैं, जिसमें जिंगजैंग सिन को इनवाइट करता है उसके साथ में बोट की पर्ट पे जाने के लिए। बट सिन उसे बताता है कि वो अभी उसके साथ में खाना खा रहा है, उसके लिए यही चीज काफी है। और उसे जल्दी से उसकी नॉवेल का एक चैप्टर भी अपलोड करना है, जिसकी वजह से वो बिजी रहेगा, इसलिए वो उसके साथ में नहीं आ सकता। बट जिंगजैंग उसे बताता है कि वो परेड कितनी इम्पोर्टेंट है और लोगों को बहुत पसंद आती है, इसलिए उसे उसके साथ में चलना चाहिए, जिसकी वजह से सिन उसके साथ में जाने के लिए राजी हो जाता है। और वही दूसरी तरफ हम ओब्यून को देखते हैं, जिसके पास में शान आता है। शान उसके साथ में बातें करने की कोशिश करता है, और वो उससे पूछता है कि वो उसके लिए खाने में क्या बनाए। लेकिन ओब्यून पता नहीं उससे किस चीज के लिए नाराज है, इसलिए वो उससे ढंग से रिप्लाई नहीं करता। उसे उसकी नॉवेल कंप्लीट करनी है, इस चीज का बहाना बताकर वो वहां से चला जाता है। और यहाँ हम सिन को देखते हैं, जो जिंगजैंग के साथ में परेड में शामिल हो चुका है, और वो उसके साथ में अपना टाइम बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहा है। और फिर इतना हार्ड वर्किंग काम करने के बाद में जिंगजैंग उसे बॉडी मसाज भी देता है। जिसके बाद में जिंगजैंग फिर से उसे एक फेस्टिवल के बारे में बताता है, जिसके बारे में सुनकर सिन पहले ही कह देता है कि अब बस, अब मुझे और कोई काम नहीं करना है। बट जिंगजैंग उसे बताता है कि ये फेस्टिवल उनके गांव का है, लेकिन इस फेस्टिवल को टूरिस्ट लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इस फेस्टिवल में सिर्फ और सिर्फ लोग नाचते हैं, गाते हैं और एंजॉय करते हैं। नाचने की और एंजॉय करने की बात सुनकर सिन उसके साथ में जाने के लिए राजी हो जाता है। फिर वो उससे ये भी कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ में सिर्फ एक दिन हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पूरा साल हो चुका है, और तुम्हें देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम इतनी मेहनत का काम कर सकते हो। बट जिंगजैंग उसे बताता है कि ये उसका गांव है, और उसे बचपन से ही सारा काम करने की आदत है, इसलिए उसे कुछ भी नहीं लगता। यहाँ पर ना उसके कोई ज्यादा दोस्त है, और ना ही उसका हाथ बटाने के लिए लोग हैं। जो भी लोग थे, वो सारे लोग इधर उधर चले गए। और आज जब सिन ने उसकी मदद की, तो उसे बहुत अच्छा लगा। इस चीज के बारे में सुनकर सिन उससे कहता है कि क्या तुम दुनिया देखना चाहोगे, जैसे कि बैंकॉक या फिर चिंग या फिर कोई बाहर की कंट्री। बट जिंगजैंग कहता है कि नहीं पापा, मुझे तो सिर्फ फिशिंग करनी आती है, उसके अलावा और कुछ नहीं आता है। और ये कह के वो वहां से जाने वाला होता है कि तभी सिन उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसके वजह से वो सीधा उसके ऊपर में गिर जाता है। और फिर तभी एंट्री होती है जिंगजैंग की मम्मी की, और ऐसा सीन देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने गलत टाइम पे एंट्री ले ली है, इसलिए फिर वो उन्हें डिस्टर्ब ना करते हुए वहां से चली जाती है। और बेचारा जिंगजैंग दूर से ही उन्हें एक्सप्लेन करता रह जाता है। और फिर उन दोनों के बीच की इसी ऑकवर्डनेस को हटाने के लिए सिन उससे कहता है कि वैसे जो तुमने मुझ पे अप्लाई किया है, वो बहुत ज्यादा स्लिपरी नहीं है। और फिर जिंगजैंग उसे बताता है कि जो चीज उसने अप्लाई की है, वो और कुछ नहीं बल्कि समुद्र के कॉकरोच थे। उनको बॉडी पे अप्लाई करने की वजह से बॉडी में पेन कम होता है। ये चीज सुन के तो सिन एकदम डिस्गस्टेड फील करता है, जिसकी वजह से जिंगजैंग उसे चिढ़ाने लगता है। इधर हमारा ओब्यून पानी पीने के लिए आता है, और फिर शान फिर से ओब्यून से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी ओब्यून उसे इग्नोर करके चला जाता है। और इधर हम सिन को देखते हैं, जो अपनी लाइफ के तो पूरे मजे ले रहा है। फिर उसके बाद में जिंगजिंग उसे अपने साथ में टेरेस में लाता है एक विश मांगने के लिए,
जिसमें जिंगजिंग अपने आइलैंड और अपने पेरेंट्स की खुशियों के बारे में बात करता है। और जो उसकी लास्ट वाली विश होती है वो बहुत धीमे बताता है, जिसके लिए सिन उससे कहता है कि तुमने लास्ट में ऐसा क्या मांगा जो भगवान को तक सुनाई ना दे। फिर जिंगजिंग उसे जवाब देता है कि इस चीज को सुनने के लिए तुम्हें अपने दिल की आवाज सुननी पड़ेगी। फिर कुछ देर ऐसे ही शांत रहने के बाद में वो जिंगजिंग से पूछता है कि क्या तुमने कभी किस किया है, जिसके जवाब में जिंगजिंग उसे डायरेक्टली किस कर लेता है। और वो उससे कहता है कि अब तक तो नहीं लेकिन अभी जरूर किया है। और फिर इसी मोमेंट पे वहां पे बहुत सारे फायर क्रैकर्स फूटते हैं और उनका मोमेंट एकदम स्पेशल मोमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर वही दूसरी तरफ हम शान को देखते हैं जो डायरेक्टली ओबियन से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर वो दोनों किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं बात करने के लिए, जिसमें शान उससे पूछता है कि वो उसे अवॉइड क्यों कर रहा है। ओबियन उसे बताता है कि वो एक्चुअली में किसी नॉवेल पे काम कर रहा है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा अपसेट है। उस नॉवेल में वो डिटेक्टिव की स्टोरी लिखने वाला है। शान उससे कहता है कि वो उसमें उसकी मदद कर सकता है क्योंकि उसे न्यू जॉनर ट्राई करना अच्छे से आता है। फिर वो शान से पूछता है कि क्या वो शान को उस ऑफिसर के रोल में इमेजिन कर सकता है। फिर उसके बाद में हमें पता चलता है कि उस दिन ओब्यून ने ओजोन और शान के बीच की बातें सुन ली थी। और ऑफिसर वाली बात सुनते ही शान भी समझ जाता है कि ओब्यून को सब पता है। फिर ओबिन उससे कहता है कि मैं तुम्हारे उन इमेजिन किए हुए कैरेक्टर जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ जैसा तुम अपनी नॉवेल में लिखा करते थे। मुझे तो 10 साल पहले की बातें कुछ भी याद भी नहीं है। मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी लड़का हूँ और जैसा तुम इमेजिन करते हो वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो क्या तुम अब भी मुझे पसंद करोगे? जिसके जवाब में डायरेक्ट शान उसे उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहता है, जिसके बारे में सुन के ओवियन एकदम शॉक हो जाता है। लेकिन शान उसे मनाने की कोशिश करता है और वो कहता है कि उसे पता है कि उसने इस चीज को कन्फेस करने में बहुत जल्दी कर दी है। उसे इस चीज का जवाब सुनने की कोई भी जल्दी नहीं है। अगर वो चाहे तो वो उसके लिए वेट भी कर सकता है। वो आज तक हर मामले में बहुत ज्यादा श्योर और पेशेंट आदमी रहा है, लेकिन बस ओबियन के मामले में उसने सारी चीजें जल्दी कर दी। उसे ये भी पता है कि ओबियन भी उसे पसंद करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि क्या उसकी फीलिंग इतनी स्ट्रांग है कि वो उसे हाँ कह पाए। बट फिर ओबियन उसे समझाने की कोशिश करता है कि जैसा वो सोच रहा है वो वैसा लड़का बिल्कुल भी नहीं है। वो 10 साल पहले किसी लड़के से मिला था जो अभी पूरी तरीके से बदल चुका है। वो जितना अच्छा ओबियन को समझता है वो उतना अच्छा बिल्कुल नहीं है। बट फिर शान उसे भी अश्योर करता है कि वो भी एकदम परफेक्ट नहीं है, उसके अंदर भी बहुत सारी खामियां हैं। और वैसे भी प्यार ही एक ऐसी चीज है जिसमें थोड़ा बहुत पागलपन और खामियां होनी ही चाहिए, अदरवाइज वो प्यार प्यार नहीं रहता है। ये सारी चीजें सुन के ओबियन भी अश्योर फील करता है, जिसकी वजह से वो उसे कहता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए राजी है। देन वो दोनों एक दूसरे को टाइट हग करते हैं और साथ में अपना लव शो करने के लिए किस भी करते हैं। तो अब फाइनली हमारे दो लव बर्ड्स कपल बन चुके हैं। और अब जब कपल बन ही गए तो फिर कपल वाली हरकतें करनी तो बनती है, इसलिए फिर शान उसका अच्छे से ध्यान रखता है और वो उसके बाल भी सुखा कर देता है। जिसके बाद में ओबियन उससे बड़े प्यार से कहता है कि क्या वो उसके साथ में उसके कमरे में रुक सकता है, जिसके लिए ऑफ कोर्स शान तो हाँ ही कहेगा। और फिर आज ही के दिन होती है फाइनली उनकी फर्स्ट नाइट, जिसमें वो लोग रात भर एक दूसरे के साथ में एकदम रोमांटिक मोमेंट स्पेंड करते हैं। एंड आई डोंट थिंक कि मुझे इन मोमेंट्स को आपको डिटेल्स में बताना चाहिए, इसलिए आप खुद ही देख लीजिए कि इन लोग के बीच में क्या हो रहा है। और फिर हमें नॉवेल के दुनिया का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमारा दाउन रुकजेन शान एन को मारने के लिए आता है। फिर उसके बाद में सेकंड सीन दिखाया जाता है जिसमें दाउन रुकजेन जख्मी हालत में होता है। वहाँ पर शान एन आता है और वो उसकी मदद करने लगता है, जिसे देखकर दाउन रुकजेन उससे कहता है कि तुम अभी भी मेरी मदद क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें मेरे बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता। फिर वो उसे उसकी गलतियों के बारे में बताता है, जैसे कि कैसे उसी ने उसके मास्टर को मारा था और यहाँ तक कि लोगों की जान के ऊपर खतरा भी उसी की वजह से मंडरा रहा था। उसने उस दिन शानेन की भी जान लेने की कोशिश की। वो कहता है कि वो दोनों सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी के लिए पैदा हुए हैं, इस चीज के अलावा उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता है, इसलिए अभी उसके पास से मौका है तो वो अभी के अभी उसे मार दे। बस शान एन उससे कहता है कि तुमने जो कुछ भी किया अपने प्रोटेक्शन के लिए किया, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो हो सकता है कि वो लोग तुम्हें मार देते। और रही बात मेरी, मैं तो तुम्हारे आगे जिंदा खड़ा हूँ ना। फिर हमें पता चलता है कि वो जो उसे उस दिन मारने के लिए आया था, एक्चुअली मैं उसे मारने के लिए नहीं बल्कि अलविदा कहने के लिए आया था। वो चाहता था कि वो शानेन को पहले ही मार दे, लेकिन वक्त के साथ में वो इतना ज्यादा ग्रीडी हो गया कि उसे शानेन के साथ में वक्त बिताना अच्छा लगा। और अब वो बस इतना ही चाहता है कि वो शान से अलग रहे और उन दोनों के रास्ते कभी ना टकराए। जितना भी टाइम उन दोनों ने साथ में बिताया है वो टाइम उसके लिए काफी है। ये सारी बातें शान एन ने सुन ली थी, जिसकी वजह से अभी वो उसे मिलने के लिए आया है। दाउन रुआजन उससे कहता है कि वो उससे दूर रहे, उसके लिए वही अच्छा होगा। बस शानन उससे जिद करता है और कहता है कि वो उससे दूर नहीं रहना चाहता है। वो चाहता है कि वो उसके जिंदगी के हर पड़ाव में उसका साथ दे
और चाहे कितनी ही परेशानियां आ जाए वो उसका साथ नहीं छोड़ना चाहता है। ये सुनने के बाद में दान रुआजिन भी कमजोर हो जाता है और फिर वो दोनों किस करते हैं। और फिर शानिन उससे बड़े ही प्यार से कहता है कि प्लीज तुम मुझे इस बार अपने आप से दूर मत करना। और फिर वो उसे बड़े ही पैशनेटली किस करने लगता है। यानी कि उनकी रियल लाइफ के साथ साथ उनकी नॉवेल वाली स्टोरी में बहुत अच्छा प्रोग्रेस चल रहा है। और फिर तभी उनके इस कार्यक्रम को भंग करने के लिए एक और इंसान आता है जो उन्हें देखकर एकदम शॉक हो जाता है और साथ में डर भी जाता है कि अब उसने उन लोगों को इस हालत में देख लिया है तो हो सकता है कि वो लोग उसकी जुबानी बंद करवा दे। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सिन की फिर से मुलाकात होती है उसी लड़की से जिसने इसके पहले भी उसके कैरेक्टर को क्रिटिसाइज किया था, मीन्स नॉवेल में लिखे हुए चैप्टर के लिए बुरा भला कहा था। और वही लड़की अभी भी उन्हीं की स्टोरी पढ़ रही है। फिर वो दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं और फिर वो उसे बताती है कि ज्यादा स्टोरीज पढ़ने की वजह से उसे उस जॉब से निकाल दिया गया है और वो अभी भी वही स्टोरी पढ़ रही होती है। इसलिए फिर सिन उससे फिर से उसी स्टोरी के बारे में पूछता है, लेकिन वो इस बार भी सिन के लिखे हुए कैरेक्टर के बारे में बुराई कर रही होती है जिसके वजह से सिन को बुरा लगता है। बट सिन भी जाते जाते उससे कहता है कि आपको नॉवेल पढ़ने की जगह अपने काम पर ध्यान देना चाहिए वरना आपकी ये जॉब भी चली जाएगी। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग ग्रुप चैट में होते हैं और उनकी नॉवेल के रिगार्डिंग कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं जिसमें सारे के सारे कमेंट्स सिन के लिखे हुए कैरेक्टर के बारे में ही होते हैं कि किस तरीके से ये जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर है वो उन कपल्स के बीच में आ रहा है। इस बार भी जब उनका अच्छा खासा किसिंग सीन चल रहा था तब वो अचानक से आ गया और उनका सीन बर्बाद कर दिया। और फिर इस क्रिटिसिज्म के साथ में हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में।